Neeta Nagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता चले कि डॉक्टर चौधरी, मैं इसी आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे देश में साक्षरता का, शिक्षा का, मेडिकल लिटरेसी का क्या स्तर है हम सब जानते हैं। एक चीज हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि लोग खुद से जाके दवाई ले लेते हैं। अरे ये है तो ये खा लो, ये है तो ये खा लो, और धड़ल्ले से आपको मेडिकल स्टोर पे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां मिलती भी हैं। इस पर आप लोगों की क्या शोध है, क्या इसकी वजह, इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि ये बिहेवियरल इशू भी है। अभी ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये सच्चाई है कि पिछले 2-3 महीने में जब पहला वेव आया और दूसरा वेव आया, और ये दुनिया के पैंडेमिक के जो स्टडीज हैं जो हमने भी कर रखे हैं, या स्पेनिश फ्लू की स्टडी है या ये प्लेग की स्टडी है, जो कि मेजर ग्लोबल पैंडेमिक रहे, लोगों का ट्रस्ट टूटता है। और लोगों का ट्रस्ट किस चीज से टूटता है? वो है क्राइसिस से। जब आप किसी अपने प्यारे को खो देते हैं, या अपने किसी मित्र को, अपने किसी कलीग को देखते हैं कि वो विलाप कर रहा है अपने परिजन का, तो विश्वास खत्म होता है। और ये विश्वास खत्म इसलिए होता है क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारा वो ओवरबर्डन्ड है। दे आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू जो वो कमिट करते हैं या जो उनकी प्रॉमिस अपने आप से होती है एज ए डॉक्टर। तो एक तो वहां से आती है। दूसरी जो समस्या हिंदुस्तान की है वो क्लासिक समस्या है, और इसमें भी स्टेट का रोल है कि ये देखिए, साइंटिफिक टेम्पर, जिसको साइंटिफिक टेम्पर जो है एक ओवर जनरेशन बिल्ट की जाती है। हिंदुस्तान ने बड़ी मेहनत से आजादी के बाद साइंटिफिक टेम्पर की तरफ मूव किया था। आई वुड नॉट से कि हम साइंटिफिक हो गए थे, बट कुछ चीजों में हम साइंटिफिक हो रहे थे, कुछ चीजों में हम अभी भी अपनी परंपरा को मान रहे थे। लेकिन जब स्टेट एज ए लीडिंग फोर्स प्रमोट जो अनसाइंटिफिक बिहेवियर है, हमारी जो पॉपुलर लीडरशिप है, देखिए हमें अपने संस्कृति पे गर्व होना चाहिए, ये एक अलग बात है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके हमें संस्कृति पे गर्व करना चाहिए, खैर वो कोई बताता नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिन चीजों की जरूरत नहीं है, जो अनसाइंटिफिक है, उनको प्रमोट किया जाना कभी कभी भयभीत करता है भविष्य के लिए। जैसे आप देखेंगे जो पहला फेज था, तो हिंदुस्तान में राष्ट्रीय स्तर पे एक कार्यशाला की गई जिसको कहा गया कि गौमूत्र सेवन किया गया, सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से लीडरशिप ने किया। अब ये बताएं कि अगर, मैंने पहले ही कहा है कि प्लीज इस बात को ध्यान रखा जाए कि प्राइम मिनिस्टर की बड़ी मास फॉलोइंग है हिंदुस्तान। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने उस चीज को कंडेम नहीं किया तो लोग मानते हैं कि उन्होंने कंडोन किया क्योंकि उनके पार्टी के लोग कर रहे थे। अब लोगों की ये समस्या है कि जब उनकी खुद की जीवन पे ये आती है तब तो वो उपलब्ध नहीं होता है, उससे जान तो बचनी नहीं है। फिर लोग तमाम तरह के, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि गूगल पे चले जाते हैं, तो दो ही चीज पे आपको यकीन करना है। अब गूगल आपको बताएगा कि ये दवा है तो वो दवा। अगर यही गूगल होता तो फिर इतने डॉक्टर्स हैं किस लिए? फिर तो ओवर द काउंटर। अच्छा, दूसरी सिस्टम हमारे यहाँ जो है वो, फिर कहूंगा कि जो हमारी लीगल सिस्टम है, जो इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट सिस्टम, वो इतनी वीक है कि दवा की दुकान पे देखिए ऑलरेडी गाइडलाइंस हैं हिंदुस्तान में कि अगर आप ओवर द काउंटर मेडिसिन के अलावा कोई भी दवा बेचते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, तो यू आर लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट। लेकिन ये इम्प्रिजनमेंट जो इन्फोर्स करने वाली एजेंसीज है वो स्टेट है। तो स्टेट की कमिटमेंट कितनी है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म या सीआरपीसी के प्रति, ये देखना जरूरी होगा। अच्छा, दूसरी आजकल एक और प्रॉब्लम हो गई है कि जो ऑनलाइन टेलीमेडिसिन या मेडिसिन के नाम पे जो होता है, इसके वेरिफिएबिलिटी की इतनी वीक स्ट्रक्चर हमने क्रिएट की है। एक तो वो आवश्यक है, लेकिन उसकी वेरिफिएबिलिटी की बहुत वीक स्ट्रक्चर है। हाउ वी बाय अ मेडिसिन, जब हम दुकान पे दवा खरीदने जाते हैं, और आपने जब एक सिस्टम होना चाहिए कि भाई टेलीमेडिसिन में भी डॉक्टर के साइंड प्रिस्क्रिप्शन स्कैन कॉपी भेजें व्हाट्सएप पे, मेक अ सेंस। लेकिन होता यह है कि किसी ने लिख के दिया, वो मतलब जो मेडिसिन ओवर द काउंटर नहीं दिए जाने वो भी दे दिए जाते हैं। तो अगेन कहीं ना कहीं स्टेट
को हमें जिम्मेदार मानना पड़ेगा, जो यूनियन गवर्नमेंट है या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, इनकी जो जिम्मेदारी है। देखिए, इनकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि हमारा या आपका ट्विटर और फेसबुक पे देखने की क्रिटिसिज्म है तो उनको आप इम्प्रिजनमेंट कर दीजिए। उनकी जिम्मेदारी यह है कि जो लोग लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको इम्प्रिजन करें, रादर देन दोज हु आर क्रिटिसाइजिंग द नॉन इंस्टीट्यूशनल इम्प्लीमेंटेशन, कि जो गैर संस्थागत चरित्र की जो आलोचना करे, अगर आप उसे ही बंद करेंगे तो फिर लोग वही करेंगे कि रेमडेसिविर मांगेंगे और ऑक्सीजन सिलेंडर लूट के चले जाएंगे। अब दमोह की घटना इतना, मतलब आप अगर देखें सौरभ, तो मतलब चिलिंग इफेक्ट देती है शरीर में, कि सोचिए उस पेशेंट के तीमारदारों का क्या मानसिक स्थिति रही होगी। वो ऑक्सीजन लेके चले गए, उनको पता है कि वो ऑक्सीजन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ सिलेंडर से ऑक्सीजन नहीं लगता है, उसका रेगुलेटर होना चाहिए। लेकिन लोगों में इतना इम्पेशेंस है कि लोग वो लेके चले जा रहे हैं कि उनको लगता है कि सिलेंडर से ही जान बचनी है। जान तो तभी नहीं बचनी है। लेकिन ये जो मेडिकल, कल एक डॉक्टर साहब बता रहे थे, वहां भोपाल मेडिकल एम्स के डायरेक्टर थे, वो कहे कि लोगों का जो गुस्सा है वो कब फूट पड़े, ये पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट का ये भी पार्ट है कि लोगों को ये बार बार बताना पड़ेगा कि हमारी हेल्थ केयर सिस्टम में हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट तौर पे बताएं तो लोगों में भरोसा आता है। और जो पब्लिक हेल्थ के अंदर जो आउटरीच प्रोग्राम हम जिसको कहते हैं, वो नॉलेज गैप कम करता है। देखिए, हम लोग इतने दिन से पब्लिक हेल्थ कर रहे हैं, मैंने टीबी पे काम किया है, बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज पे, लेकिन फिर भी जब मैं किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल डॉक्टर के साथ आमने सामने बैठता हूं तो 5 मिनट हमें भी लगते हैं ये बात समझने में कि जो बात कह रहे हैं शरीर के बारे में वो कहाँ गैप है। तो अब आप इमेजिन करें कि जो लोग मेडिकल फील्ड के नहीं हैं उनका नॉलेज गैप कितना है, और डॉक्टर्स की क्या मजबूरी है, उनको क्या समझाएंगे। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो बबल्स होते हैं और जो क्लॉट होते हैं कैसे लंग्स में, पब्लिक हेल्थ फील्ड शायद किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा, नहीं आ सकता है, क्योंकि वो नॉलेज नहीं अवेलेबल है मास में। तो एक मास है जो बीमार हो रहा है और एक ग्रुप है जिसको मैनेज करना है। तो हमें इस बात को, ये जो गैप है इसको ब्रिज करना पड़ेगा, और वो एक दिन में संभव नहीं है। ड्यूरिंग पैंडेमिक अगर हम ये चाहें कि हम ये गैप ब्रिज करने, तो बहुत ज्यादा सिस्टम ओवरबर्डन हो जाएगा। कैसे मैं करेंगे भाई? अब मैंने पहले भी कहा कि डॉक्टर्स को अगर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हॉस्पिटल के बाहर इंतजार करना पड़े, तो एज ए स्टेट वी शुड, और एज ए सिटीजन वी शुड हैंग आवर हेड इन शेम। हमें शर्म से हमारा सर झुक जाना चाहिए। पता नहीं फिर भी हम किस बात का गर्व करते हैं जब हमारे, मतलब मैं तो देखता हूं तो कांप जाता हूं कि बताइए मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मतलब गेट के बाहर खड़े हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रक से आया, और वो ये उनका काम नहीं है। हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हॉस्पिटल लेवल पे, अभी भी मैं कह रहा हूं पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के हायरार्किकल टीम बनाएं। टॉप लेवल पे वो हो जो ये मैनेज कर सकें, मिड लेवल पे वो हो जो सेक्टर वाइज मैनेज कर सकें, और ग्राउंड लेवल पे पब्लिक हेल्थ वॉलंटियर्स की वो टीम हो जो एक एक इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर सके और बिटवीन पीपल एंड इंस्टीट्यूशन एक ब्रिज का काम कर सके, कि जो तीमारदार हैं उनके बीच में और डॉक्टर के बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन चैनल हो सके। ये अगर 3 लेयर अगर हम अभी भी कर पाए, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट एंड वॉलंटियर की टीम अगर हम जमा करें, तो मुझे लगता है कि मैनेज करना आसान होगा। क्योंकि प्लीज मान लीजिए कि सेकेंड वेव इज नॉट द लास्ट वेव। इस वेव के खत्म होने के बाद थर्ड वेव के लिए हमें तैयार होना होगा, लेकिन वो तो तब होगा जब इसमें कितने लोग बच पाएंगे। सी इट इज नॉट अ नंबर, इट इज ऑल्सो, देखिए अंदर से लोग, मतलब एवरी मॉर्निंग आई एम टेलिंग यू, देखिए मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, पिछले 3 दिन से एवरी फोन कॉल दैट आई रिसीव सिंस मॉर्निंग टिल मतलब पास्ट मिडनाइट 1 AM तक, वो किसी न किसी कोविड रिलेटेड कॉल होता है। डॉक्टर साहब कहीं हॉस्पिटल करा दीजिए, सर कहीं देख लीजिए, सर वो नहीं हो रहा है, क्या कर दें, कहीं ऑक्सीजन मिल जाएगा, बिना ऑक्सीजन के कैसे जिंदा रहेंगे। आप तो डॉक्टर्स को जानते होंगे। अब मैं क्या कहूँ कि भाई मैं डॉक्टर्स को जानता हूं तो मैं ये भी जानता हूं कि वो बेचारे 24 घंटे में 26 घंटे काम कर रहे हैं, और सिर्फ शरीर से नहीं, वो सोते भी हैं तो उनको पेशेंट दिखता है कि यार आज एक को नहीं बचा पाए। थिंक ऑफ अ ट्रॉमा दैट अ डॉक्टर गेट्स।
वो कमिट करते हैं, वो ये प्रण लेते हैं कि हम हर जान बचाएंगे। और जब उनके बेड पे, उनके कंट्रोल में जो, आई एम नॉट सेइंग इवन द टॉप लेवल डॉक्टर जो लोग वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे ये हैं जो मतलब दे आर मैनेजिंग द आईसीयू एंड द वार्ड, उनके वार्ड से अगर 3 डेथ हो जाती है तो बात करने की स्थिति में नहीं रहता। अगले दिन सुबह में कहता है क्या करें सर, कल 3 नहीं बचा पाए। अब बताइए कि हाउ बिन, क्या कहें वैसे डॉक्टर को कि एक आदमी कहाँ से भर्ती कर दे। कल एक एलएनजेपी में मेरा है मतलब जूनियर, उसने कल फोन किया, मैंने उसको, क्योंकि कुछ क्राइसिस हो गई थी मैक्स में, मैंने उसको फोन किया कि यार मैक्स में किसी को कहो। उसने कहा कि सर मैं क्या कहूँ, मेरे यहाँ हर एक बेड पे 2 पेशेंट में एडमिट करके रखा हूँ और उनको बारी बारी से ऑल्टरनेट ऑक्सीजन दे रहे हैं, क्या करें। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 1 हॉस्पिटल और 2 हॉस्पिटल, बट द सिस्टम इज सो ओवरबर्डन। और इसके लिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि तैयारी आगे की करनी चाहिए। इट इज नॉट अ पीक येट, इट इज सेकेंड वेव। इसकी पीक आनी है। अभी भी लोग ईमानदारी से एज अ ह्यूमन लीडरशिप, नॉट एज अ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा और नंबर ऑफ सीट्स इन विधानसभा के तौर पे लोग ना सोचें। वो एक ट्रू सेंस में भारत के प्रधानमंत्री और किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर सोचें कि ये देश की सारी जनता को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। यह असंभव काम है।